स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस डाउनलोड द एप्लीकेशन नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक जॉब पोस्ट के बारे में बताने वाला हूं। मैं आपको पहले ही क्लियर कर रहा हूं, ये आपकी जो जॉब पोस्ट मैं आपको बताने वाला हूं, ये कोई गवर्नमेंट पोस्ट नहीं है, ये कोई कम्पिटेटिव एग्जाम की पोस्ट नहीं है। ये एक अपना कॉर्पोरेट, अपनी एक बहुत बड़ा मल्टीनेशनल अपना बैंक की पोस्ट है। सिटी बैंक के बारे में आपने सुना होगा। तो ये अपने एक मल्टीनेशनल अपनी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, और अपना एक प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनी भी, और फाइनेंशियल इनका अपना एक डिपार्टमेंट भी होता है। तो आपने सिटी बैंक के बारे में बहुत जगह पे सुना होगा, बहुत सारे बैंक्स भी इनके देखे होंगे। तो यहाँ पर आपको जो है अपना अप्लाई करने का यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रखी है। बट यहाँ पे याद रखिएगा, अप्लाई करने का एक अपना प्रोसेस होता है। इसमें आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ता है। अकाउंट बनाने के बाद में फिर आपको अपना जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई करना पड़ता है। अपना रिज्यूम सेंड करने के बाद में और अपनी डिटेल्स भेजने के बाद में फिर वो जो है आपके पर्टिकुलर जो रिक्वायरमेंट होती है, जो आपने रिज्यूम भेजा है, और जो एज पर द कंपनी पॉलिसी जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल अगर आप करते हो, देन वो आपको फॉलोअप करती हैं। आपको ईमेल के जरिए, आपको कॉल के जरिए, आपको एसएमएस के जरिए वो फॉलोअप करती हैं। उसके बाद आपको इंटरव्यू पे बुलाया जाता है। इंटरव्यू पे बुलाने के बाद में तब भी आपको अपना रिज्यूम की 2 कॉपीज अपनी कैरी करके आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होने के बाद में फिर आपका इनका एक ग्रुप डिस्कशन का अपना एक राउंड होता है। ग्रुप डिस्कशन का राउंड हो जाने के बाद में फिर एक और बार आपका जो है इंटरव्यू होता है अलग डिपार्टमेंट के अंदर। फिर आपका इंटरव्यू हो जाने के बाद में देन आपका सिलेक्शन होता है। बाकी मैं आपको सारी डिटेल्स अभी वीडियो के अंदर प्रोवाइड करा देता हूं। ये रही हमारा ऑफिशियल ये वेबसाइट का लिंक मैंने खोल रखा है। तो मुझे लगता है कि यार गवर्नमेंट पोस्ट तो आती ही है, वहां पे हम सभी लोग अप्लाई करते ही हैं। बट कहीं ना कहीं अगर आप लोगों में से कोई व्यक्ति जिसको लगता है कि यार मेरे को प्राइवेट के अंदर या एमएनसी के अंदर या कॉर्पोरेट के अंदर एज अ लॉ ऑफिसर के तौर पे अपना काम करना है, तो मैंने आप लोगों के लिए उस पर्सपेक्टिव में आप लोगों को वीडियो बना के प्रोवाइड कराई है। तो मेरा इंटेंशन केवल यही है कि आप लोगों को बेहतर तरीके से मैं कहीं ना कहीं सपोर्ट कर पाऊं आपको इंफॉर्मेशन के जरिए, जिससे कि आप लोगों का कहीं ना कहीं कैरियर अपना अच्छी खासी कंपनी के अंदर आप अपना लग सको और अपना अर्निंग्स कर अपनी स्टार्ट कर सको। ठीक है, चलिए मुद्दे पे आते हैं। तो पहले हम अप्लाई नाउ पे तो बाद में क्लिक करेंगे। तो ये जो है अपनी पोस्ट लीगल सपोर्ट ऑफिसर के लिए चुना जा रहा है। और यहाँ पे याद रखिएगा, जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल नहीं मांगा। 0 से 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है कि अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो तो भी अप्लाई करो, अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई करो, अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई करो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको भी सारी चीजें शो करूंगा। तो ये लीगल सपोर्ट ऑफिसर है। यहाँ पे अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको मुंबई के सिटी बैंक के हेडक्वार्टर के अंदर आपकी पोस्टिंग लगेगी। क्लियर तौर पे मैंने आपको बता दिया है। और जॉब की कैटेगरी है ये लीगल वाली, और हम तो लॉ वाले हैं, हम तो उसी पे ध्यान देते हैं। ठीक है, ये जॉब का अपना आईडी नंबर भी होता है, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज होती है ना, उनमें से लीगल वाली और आप लोगों ने कौन सी अप्लाई करी है ये उसका आईडी नंबर है। ठीक है, चलो। तो इन्होंने अपने पहले कंपनी के बारे में, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता रखा है, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ मुद्दे वाली बात नहीं है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको टास्क कौन कौन से परफॉर्म करने को मिलेंगे, और दूसरी बात, जब इंटरव्यू पे जाओगे ना तो इस पे खरे जरूर उतरना कि हाँ भाई, जो आपने रिक्वायरमेंट मांगी थी, जो आपने नोटिफिकेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पूछा था, मुझे आता है उस सारी चीजों के लिए। तो ये चीज आपको पढ़ना बहुत जरूरी होता है कि आपको लीगल सपोर्ट में सारा काम करना पड़ेगा। ऑपरेशंस में टेक्नोलॉजी, बजट एक्सपेंसेस, रिस्क कंट्रोल, लिटिगेशंस के अंदर डिस्कवरी, सेटलमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन के सारे काम करने पड़ेंगे। और जितने भी आपके काम दिए जाएंगे तो वो आपको जैसे डेडलाइन है कि आपको 10 दिन के अंदर अंदर ये एप्लीकेशन फाइल करनी है, या रिट फाइल करनी है, या कुछ भी XYZ यहाँ पे अगर कंपनी बोलती है, तो उस टाइम में आपको खरे उतरना पड़ेगा। हालांकि आपके पास सपोर्ट भी होगा, आपके सीनियर भी होंगे आपके सपोर्ट करने के लिए। ऐसा नहीं है कि सारा आप बिल्कुल फ्रेशर होकर सारा का सारा काम आपके ऊपर ही डाल दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। याद रखना, बहुत बड़ी कंपनीज होती है ये, तो इसके लिए अपने पूरे पूरे लीगल डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत बड़े बड़े डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत सीनियर लोग बैठे होते हैं जो आपको असिस्ट करने के लिए बैठेंगे। याद रखना, ठीक है। और आपको जो भी टास्क दिया जाएगा उसके लिए आप ही को रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। हालांकि भाई देखो, यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज में, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर, कॉर्पोरेट्स के अंदर यही होता है। आप मानो या ना मानो, तो आपको इसलिए काम थोड़ा सा अलर्ट होकर करना पड़ता है। इसीलिए बोलते नहीं है कि भाई कॉर्पोरेट के अंदर या प्राइवेट कंपनीज में जॉब जाने का खतरा रहता है, या ये रहता है, सरकारी के अंदर इतना ज्यादा खतरा रहता नहीं है। तो यही इसका एक कंपेरिजन आप अच्छे से कर सकते हो कि आप अगर कोई काम कर रहे हो कॉर्पोरेट के अंदर, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना पड़ता है। कोई इसमें परेशान वाली बात होने की बात नहीं है। आप कहीं पे भी जाओगे यही मिलता है, नॉर्मल सी बात है। आपको बिल्स में, लीगल सेटलमेंट में काम करना पड़ेगा। ये सारी चीजें आप ये रीड एक बार कर लेना बहुत अच्छे से, याद रखना। क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो उन्होंने बोला है 0 से 2 साल का कोई भी व्यक्ति होगा तो वो हमारे साथ काम अप्लाई कर सकता है। बाकी उसका रिज्यूम वगैरह देखने के बाद में, एक्सपीरियंस देखने के बाद में, और इंटरव्यू पे देखने के बाद में, और जो भी इनकी फैसिलिटी होगी, जो भी इनका कोड ऑफ कंडक्ट होगा सिलेक्शन करने के लिए, उसके बाद हम बंदे को सेलेक्ट करने लायक हैं या नहीं है वो देखा जाएगा। एक्सपीरियंस अगर आपके पास है कॉर्पोरेट लीगल डिपार्टमेंट में, लॉ फर्म में, फाइनेंशियल सर्विस में, कंसल्टिंग में, टेक्नोलॉजी फर्म में, रिलेटेड इंडस्ट्रीज में, तो फायदा रहेगा आप लोगों के लिए। बट मैंडेटरी नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं। वो आपका सब इंटरव्यू में अगर आप अच्छा क्रैक कर लेते हो, काम खत्म।
ठीक है, और नॉलेज होनी चाहिए आपको लीगल कस्टम्स के अंदर, प्रैक्टिसेस के अंदर, मतलब नॉलेज है तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे बैचलर्स इन लॉ, मतलब लॉ की डिग्री मांगी गई है क्लियर तौर पे, इन्होंने लॉ लिखा नहीं है बट ये सिंपल सी बात है लॉ, क्योंकि लीगल डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिल रही है, लिटिगेशन का काम मिल रहा है, तो कोई ग्रेजुएट वाला थोड़ी ना ये काम करेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो यही बात है, ये फुल टाइम रहेगी। और सैलरी के अंदर मैं अपना पर्सनल अगर ऑब्जर्वेशन बताऊं, यहाँ पे सैलरी डिस्क्लोज नहीं करते हैं कोई भी, यहाँ पे एज पर द स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करा जाता है। आपके अगर कंपनी को इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो वो आपका इंटरव्यू जैसा भी गया है वो हायर कर लेती है, बट ये थोड़ा सा सैलरी में आपको कॉम्प्रोमाइज करना होता है। आप अगर मान के चलिए 50,000 तो आपको मिनिमम मिलेंगे ही मिलेंगे, उससे ज्यादा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू कैसा जाएगा। 50,000 तो आपके मिनिमम इन हैंड आपको मिलते ही मिलते हैं, बाकी आपको जो है पीएफ वगैरह ये अलग आपका फैसिलिटी प्रोवाइड होती है, थोड़े बहुत अलाउंसेस भी मिलते हैं, याद रखिएगा। थोड़े बहुत इन द सेंस आपको एकोमोडेशन दे दिया जाएगा, अगर आप मुंबई के रहने वाले नहीं हो तो आपको रहने का घर दिया जाता है, फ्लैट दिया जाता है कंपनी की तरफ से, क्योंकि एक रेप्यूटेड पोस्ट है आपकी, प्रोफेशनल पोस्ट है। अब मुद्दे पे आते हैं, अगर मेरे को अप्लाई करना है तो मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक करूंगा तो मेरे को ये पेज ओपन अप आएगा, तो यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे मैं अपना अकाउंट क्रिएट कर लूंगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद में दोबारा मैं इस लिंक को खोलूंगा, दोबारा मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक करूंगा, डायरेक्ट मेरा फिर पोर्टल लॉगिन करने के बाद में डायरेक्ट मेरे को ये रीडायरेक्ट कर देगा अप्लाई नाउ पे। अप्लाई नाउ के करने के बाद में आपको अपना रिज्यूम, फोटो, ये सब ऐसे अपना रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद में अप्लाई कर दोगे, देन आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंपनी के ऑफिशियल पोर्टल के ऊपर चली जाएगी। और जैसे ही आपके ऑफिशियल पोर्टल के ऊपर चली जाएगी आपकी पर्टिकुलर एप्लीकेशन, देन कंपनी आपके पर्टिकुलर एप्लीकेशन को फॉलो अप करेगी, और अगर एज पर द रिक्वायरमेंट जो कंपनी को चाहिए आप उससे खड़े उतरते हो तो उस केस में फिर आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगा, फिर आपके इंटरव्यूज होंगे। और जो स्टेजेस होती है इंटरव्यू की, केवल एक इंटरव्यू नहीं होगा, याद रखना, स्टेजेस होती है अपनी इंटरव्यू की, वो अपना कंप्लीट करने के बाद में देन आप अपना अप्लाई कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। तो आपको लगता है कि ये आप लोगों के लिए पोस्ट है तो अप्लाई जरूर करिएगा, मौका बार बार नहीं मिलता है, अप्लाई करने में कुछ नहीं जा रहा, एक भी रुपया खर्च नहीं हो रहा, याद रखना, अप्लाई करने में कुछ नहीं जाता, अप्लाई करके अपना एक बारी ट्राई जरूर करिएगा। ऐसे ही अगर आप जॉब्स के बारे में चाहते हो कि मैं कॉर्पोरेट के लिए भी बनाया करूं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी जॉब की वीडियोस बनाया करूं, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।